Hubhopper Originals. To start your podcast for free, log on to studio.hubhopper.com. न कहानी है न किरदार है, हम बेकार ही कलाकार हैं। दरवाजे के पीछे बैठी उस औरत से, जिस औरत ने उस गंदे भद्दे जहरीले कपड़े को अपने मुंह में ठूस कर अपनी हर सांस की गवाही देने से साफ मना कर दिया। उस औरत से हम घंटों बैठकर करते बातें बेशुमार हैं। शायद इसीलिए हम बेकार ही कलाकार हैं। ये ज़माना हमसे बड़ा जलता है। ईमान, ज़ात, सच्चाई की शिकायतें ले रोज़ हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और हमसे बोलता है, हमारे तो आंसू हमारी नहीं सुनते, आपके तो लफ्ज़ भी बड़े फर्माबरदार हैं। क्या आप कलाकार हैं? हर रात रत जगे के इतने सालों बाद हर रात कुछ यूं काट जाती है कि ना नींद की दरकार होती है ना रोशनी की। बस रात के सुन चुप सन्नाटे में बिन रोशनी की एक भी बूंद के हमारे जिस्म पर कहानियों के नाखून कुछ ऐसे गड़े दिखते हैं कि ना आंसू बह ही पाते हैं और लफ्ज़ नासूर बन जाते हैं। उन रातों के सुन चुप सन्नाटे में हम खुद ही को दिखते हैं बिन एक भी चिथड़े कपड़े के। आगे आईना होता है और खुद ही को दिखते ऐबदार हैं। इसीलिए, बस इसीलिए हम कलाकार हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब से आप रूबरू होने से ज़रा कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वो सवाल आपको किन्हीं ऐसी जगहों पर बड़ी बेरहमी से खींच कर ले जाते हैं जहां जाने से आप डरते हैं। ऐसा ही एक सवाल एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, क्या तुम लिखते वक्त ऐसा महसूस करती हो कि तुम्हारे कपड़े किसी ने तुमसे ले लिए हैं? मानो तुम्हारा हर हिस्सा साफ पोशीदा दिख रहा हो, हर ऐब नुमाइश पर हो। जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा था, मैं बड़ी सोच में पड़ गई थी। जब यूं होता है तो दुनिया तुम्हारी तरफ या तो आंख खोलकर देखती है या तुम्हें अपनी नजर में भरने से कतराती है। नुमाइश का यही खेल होता है। अंग्रेजी में सोचो तो उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं और बहुत हिम्मत लगती है खुद को आईने में वैसे देखने में। लेकिन एक कलाकार सिर्फ इसीलिए तो हिम्मती होता है। वो हर रोज खुद को एकदम नंगा पाता है, कागज को अपना वो आशिक मानता है जो उसे कभी दगा नहीं देगा और बिन जाने कि उसकी कहानी क्या है, औरों की कहानियों को बुलंदी पर पहुंचाने में जुटा रहता है। वो उसकी जीत है या हार, उसे फर्क नहीं पड़ता। ये शे मात का खेल तो दुनिया का होता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी आड़ी टेढ़ी बेढंगी पर सच्ची कहानी को सुनाने में जर्रा भर भी हिचक नहीं हो रही, तो मान लेना दोस्त कि तुम कलाकार हो। सुखन जिंदा रहे। इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट।